हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बफर सॉल्यूशन। क्लियर? बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं तथा बफर सॉल्यूशन के टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन के प्रकार। साथ ही साथ आज की क्लास में हम ये जानेंगे दैनिक जीवन में बफर सॉल्यूशन का क्या महत्व है। क्लियर? बफर सॉल्यूशन को प्रतिरोधी विलयन भी कहते हैं। ठीक है, बफर सॉल्यूशन को प्रतिरोधी विलयन भी कहते हैं। क्लियर? ये बफर सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आज की वीडियो अंत तक अवश्य देखें। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे बफर सॉल्यूशन। क्या बनाना है हेडिंग? बफर विलयन। बफर विलयन। और बफर विलयन को क्या कहते हैं? प्रतिरोधक। क्या कहते हैं? प्रतिरोधक। प्रतिरोधक विलयन भी कहते हैं। प्रतिरोधक विलयन भी कहते हैं। क्लियर? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन। अब आप ये बताइए, कल की क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस हमने किया था पीएच वैल्यू पर। ठीक है, पीएच वैल्यू हमने ज्ञात की थी। किसी भी विलयन की पीएच वैल्यू, पीओएच वैल्यू, पीएच स्केल पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए जब तक आपको पीएच के मान पता नहीं होंगे, पीएच वैल्यू पता नहीं होगी, अम्ल क्षार का पीएच मान क्या होता है, तब तक आप बफर विलयन नहीं समझ पाएंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, जिन विलयनों का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है वो अम्लीय माध्यम में होते हैं। जिनका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होते हैं, तथा जिनका पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है वह क्षारीय होते हैं। क्लियर? तो अब हमें बफर सॉल्यूशन पढ़ना होगा। तो बफर विलयन क्या है? बहुत ही सिंपल परिभाषा मैं आपको देने वाला हूं, यानी कि वे विलयन जिनमें डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा? वे विलयन जिनमें कोई भी अम्ल चाहे प्रबल हो या दुर्बल हो, ये चीज ध्यान रखें, इसीलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, कोई भी अम्ल या क्षार, कोई भी अम्ल या क्षार मिलाने पर, ठीक है भाई, कोई भी अम्ल या क्षार मिलाने पर विलयन के पीएच मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? क्या कहलाते हैं? बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। बफर विलयन कहलाते हैं। विलयन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, विलयन कहलाते हैं। फिर से देखें, वे विलयन जिनमें कोई भी अम्ल या क्षार मिलाने पर उनके पीएच मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? बफर विलयन कहलाते हैं। ठीक है भाई, दूसरी परिभाषा लिखेंगे हम, वे विलयन जिनकी अम्लता या क्षारकता, वे विलयन जिनकी अम्लता या क्षारकता
अपरिवर्तित रहती है। क्लियर, अपरिवर्तित रहती है। जिनकी अम्लता या क्षारकता क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, या जिनके पीएच मान में अर्थात जिनके पीएच मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, बफर विलयन कहलाते हैं। ठीक है भाई, क्या कहलाते हैं, बफर विलयन कहलाते हैं। इन्हें प्रतिरोधी विलयन भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, प्रतिरोधी विलयन भी कहते हैं। और यह क्रिया यहां पे लिख लेंगे बेटा, और यह क्रिया बफर क्रिया कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाएगी, बफर क्रिया कहलाती है, बफर क्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, फिर से देखें, बफर विलयन क्या होते हैं, जिन्हें प्रतिरोधी विलयन भी कहते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कल पीएच मान निकाले थे, यदि किसी का पीएच, हमने किसी भी कोई भी विलयन में अम्ल मिलाया तो उसका पीएच मान 0 से 7 के बीच रहेगा। यदि हमने क्षार मिलाया तब उसका पीएच मान 7 से 14 के बीच रहेगा। ठीक है, यानी कि उनका पीएच मान परिवर्तित होता रहता है कोई भी अम्ल या क्षार मिलाने पर। लेकिन जो हमारे बफर विलयन होते हैं, ये चीज ध्यान रखें, जो हमारे बफर विलयन होते हैं उनमें अम्ल या क्षार मिलाने पर उनके पीएच मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या कहलाते हैं, बफर विलयन कहलाते हैं। या उनकी अम्लता या क्षारकता अपरिवर्तित रहती है, क्या कहलाते हैं, बफर विलयन कहलाते हैं। और ये क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, बफर क्रिया कहलाती है। क्लियर, ये क्रिया क्या कहलाती है, बफर क्रिया कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है भाई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, सिंपल बफर सॉल्यूशन और मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है भाई, सिंपल बफर सॉल्यूशन हो गया और मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन हो गया। हेडिंग बनाना है आपको, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ यानी कि बफर विलयन के प्रकार, बफर विलयन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन के प्रकार। ठीक है भाई, बफर सॉल्यूशन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं बफर सॉल्यूशन। देखिए, बफर सॉल्यूशन आर टू टाइप्स, बफर सॉल्यूशन are two types. Clear? Buffer solution are two types. Number one, simple buffer solution. नंबर 1 क्या है, सिंपल बफर सॉल्यूशन, सिंपल बफर सॉल्यूशन हिंदी में क्या हो गया, सरल बफर सॉल्यूशन, सरल बफर विलयन। क्लियर, सरल बफर विलयन
नंबर 2 हो जाएगा मिश्रित बफर विलयन, यानी कि मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। नंबर 2 क्या है? मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन यानी कि मिश्रित बफर विलयन। मिश्रित बफर विलयन यानी कि दो प्रकार के हो गए। बफर विलयन के प्रकार आपसे पूछे जाए एग्जाम में तो बफर विलयन केवल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल बफर विलयन और नंबर 2 मिक्स्ड बफर विलयन। ठीक है भाई, मिक्स्ड बफर विलयन फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे सिंपल बफर विलयन। फर्स्ट हेडिंग पढ़ना है हमें सिंपल बफर विलयन, सरल बफर विलयन, सिंपल बफर सॉल्यूशन। ठीक है भाई, सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या है ये जान लीजिए। वे बफर विलयन जो किनसे मिलकर बने होते हैं? वीक एसिड तथा वीक क्षार के लवण से निर्मित होते हैं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे वे बफर विलयन, वे बफर सॉल्यूशन जो वीक एसिड तथा वे बफर विलयन जो वीक एसिड या एवं लिख सकते हैं वे बफर विलयन, वे बफर सॉल्यूशन जो वीक एसिड एवं वीक बेस से निर्मित होते हैं, से निर्मित होते हैं, क्या कहलाते हैं? सिंपल बफर सॉल्यूशन, सिंपल बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है भाई, सिंपल बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। फिर से देखेंगे वे बफर सॉल्यूशन जो वीक एसिड एवं वीक बेस से मिलकर बने होते हैं या निर्मित होते हैं, क्या कहलाते हैं? सिंपल बफर विलयन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अमोनियम एसीटेट, एग्जाम्पल देखेंगे बेटा अमोनियम एसीटेट यानी कि CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट। क्लियर, अमोनियम एसीटेट ये एक प्रकार का क्या है? सिंपल बफर सॉल्यूशन है, सिंपल बफर सॉल्यूशन है अमोनियम एसीटेट। दूसरा है हमारा अमोनियम कार्बोनेट। क्लियर, अमोनियम कार्बोनेट। दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल भाई, फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट क्या है? अमोनियम कार्बोनेट। क्लियर, ये हमारा क्या है? ये हमारे क्या है? सिंपल बफर सॉल्यूशन, सिंपल बफर सॉल्यूशन यानी कि वे बफर सॉल्यूशन जो वीक एसिड से एवं वीक बेस से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? सिंपल बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अमोनियम एसीटेट तथा अमोनियम कार्बोनेट ये एक प्रकार के क्या हैं? सिंपल बफर सॉल्यूशन है। क्लियर, क्या है ये? सिंपल बफर सॉल्यूशन है। अब हेडिंग बनाएंगे हम मिक्स्ड। नंबर 2 हेडिंग बनाना है हमें। क्या बनाना है बेटा? मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन।
ठीक है। अब इसमें मिक्स्ड में क्या होगा, इसमें दोनों ही क्या थे, हमारे वीक थे, उसमें एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, वो हमारे मिक्स्ड हो जाएंगे। सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी भाई। नंबर 2 हेडिंग बनाना है आपको। नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे, क्या बनाना है, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। क्लियर, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन यानी कि मिश्रित बफर विलयन, मिश्रित बफर विलयन। ठीक है, मिश्रित बफर विलयन क्या है, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। यहां से नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपल बफर विलयन से तो कुछ नहीं पूछा जाता क्योंकि वो सिंपल से ही है, लेकिन मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है भाई, मिक्स्ड बफर विलयन यानी कि बे बफर विलयन जो किन्हीं दो अवयवों का मिश्रण होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बे बफर विलयन, वे बफर विलयन, वे बफर विलयन जो दो अवयवों के मिक्स्ड होते हैं, दो अवयवों के मिश्रित होते हैं, दो अवयवों के। अब दो अवयव कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। क्लियर, ठीक है भाई, ये इनके अवयव हो गए। ठीक है भाई, अवयवों से मिश्रित होते हैं, अवयवों से मिश्रित होते हैं। बे बफर विलयन जो दो अवयवों से मिश्रित होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड बफर विलयन कहलाते हैं, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्लियर, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। फिर से देखेंगे, वे बफर विलयन जो दो अवयव यानी कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से निर्मित होते हैं, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। यहां पे लिखेंगे मिक्स्ड बफर विलयन, बफर सॉल्यूशन, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, क्लियर, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर ए एसिडिक बफर विलयन और नंबर 2 बेसिक बफर विलयन। नंबर ए एसिडिक बफर विलयन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन यानी कि अम्लीय बफर विलयन, बफर विलयन। नंबर बी बेसिक बफर सॉल्यूशन, यानी कि क्षारीय बफर विलयन। ठीक है भाई, एसिडिक बफर विलयन और बेसिक बफर विलयन, अम्लीय बफर विलयन तथा क्षारीय बफर विलयन। ठीक है भाई, इसकी हम दोनों की अलग अलग परिभाषा लिखेंगे। ठीक है भाई, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बने होंगे।
ठीक, फर्स्ट ए हेडिंग बनाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे भाई। ए हेडिंग बनाना है हमें, क्या बनाना है, एसिडिक बफर विलयन। ठीक है बेटा, एसिडिक बफर विलयन ए हेडिंग बनाए आप। ए हेडिंग बनाएंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन यानी कि अम्लीय बफर विलयन। ठीक है भाई, अम्लीय बफर विलयन यानी कि वे बफर विलयन जो वीक एसिड तथा स्ट्रॉन्ग बेस से क्रिया द्वारा बने लवण की सम मोलर मात्राओं से मिश्रित होते हैं। फिर देखिए, पहले ऑप्शन लिखेंगे, वे बफर सॉल्यूशन, वे बफर सॉल्यूशन जो वीक एसिड तथा स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वे बफर विलयन जो वीक एसिड तथा स्ट्रॉन्ग बेस द्वारा बने लवण की द्वारा बने लवण की सम मोलर मात्राओं के मिश्रित होते हैं। सम मोलर मात्राओं से मिश्रित होते हैं। क्लियर, सम मोलर मात्राओं से मिश्रित होते हैं यानी कि वे बफर सॉल्यूशन जो वीक एसिड तथा स्ट्रॉन्ग बेस द्वारा बने लवण की सम मात्राओं से सम मोलर मात्राओं से मिश्रित होते हैं, अम्लीय बफर विलयन कहलाते हैं। क्लियर, क्या कहलाएंगे, अम्लीय बफर विलयन कहलाएंगे यानी कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है, एसिटिक एसिड तथा सोडियम एसीटेट का विलयन। नंबर 1 एग्जाम्पल लिखेंगे। नंबर 1 एसिटिक एसिड एवं सोडियम एसीटेट का विलयन। ठीक है बेटा, नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिडिक बफर विलयन नहीं है या कौन सा एसिडिक बफर विलयन होता है। अब आप तुरंत समझ जाइए, वीक एसिड तथा स्ट्रॉन्ग बेस द्वारा जो विलयन बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, बफर विलयन, एसिडिक बफर विलयन कहलाते हैं। आप बताइए, एसिडिक एसिड को मैंने आपको वीक एसिड में पढ़ाया था और स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ाया था। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आप एसिटिक एसिड में मिलाएंगे तब सोडियम साल्ट बनता है या नहीं बनता है। जैसे कि हमने क्या काम करा, एसिटिक एसिड को बेटा किसके साथ मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया। तब आप बताइए, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो लवण बनते हैं। क्या बनेगा, CH3COONA
प्लस H2O बताइए। तो ये जो है हमारा ये क्या है बताइए, इनका जो विलयन जो बना है वो हमारा क्या है, एसिडिक बफर विलयन है। देखें यहाँ पे ये क्या है, वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सॉरी ये वीक एसिड यहाँ हो गया, ये क्या हो गया, वीक एसिड हो गया, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। इनके जो मिश्रण से जो विलयन बनते हैं वो हमारे विलयन क्या कहलाते हैं, बफर विलयन कहलाते हैं, मिक्स्ड बफर विलयन कहलाते हैं। विशेष तौर पे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस द्वारा जो विलयन बनते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड बफर विलयन कहलाते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर, किस प्रॉपर्टी के बनते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी के बनते हैं, यानी कि एसिडिक बफर विलयन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको कराया, एसिटिक एसिड एवं सोडियम एसीटेट का जो विलयन है वो क्या है, एसिडिक बफर विलयन है। मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल करके दिखा दिया, रिएक्शन करके दिखाई। जब हमने वीक एसिड मैंने आपको करा चुका हूँ भाई, पीएच वैल्यू निकाली थी, और हमने ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कर चुके हैं। अम्ल क्षार की अवधारणाओं में हम पढ़ चुके हैं भाई, तीनों अवधारणाएं पढ़ चुके हैं, आर्हेनियस, ब्रांस्टेड लॉरी और लुईस, तीनों हमने पढ़े थे। उसके माध्यम से अम्ल क्षार हमने पहचाने थे। ठीक है, आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं। तो एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इनको मिलाने पर हमें क्या बना, सोडियम एसीटेट बना। तो ये क्या बना, हमारा एसिडिक बफर विलयन बना। ठीक है भाई, एसिडिक बफर विलयन बना। दूसरा जो बफर विलयन है हमारा, दूसरा बफर विलयन है बोरिक अम्ल एवं बोरेक्स का विलयन। बोरिक एसिड तथा बोरेक्स का विलयन, बोरेक्स का सॉल्यूशन विलयन। ठीक है, बोरेक्स का सॉल्यूशन, बोरिक एसिड तथा बोरेक्स का सॉल्यूशन विलयन हो गया हमारे पास। तो और क्या है, दूसरा तीसरा क्या है, फॉर्मिक एसिड तथा सोडियम फॉर्मेट का विलयन। फॉर्मिक एसिड बेटा, फॉर्मिक एसिड हो गया, एवं फॉर्मिक एसिड एवं सोडियम फॉर्मेट का विलयन, सोडियम फॉर्मेट का विलयन। ये हमारे क्या है, एसिटिक बफर विलयन है। और वो भी कौन से हैं, मिक्स्ड, कौन से हैं, मिक्स्ड एसिडिक बफर विलयन है, हाइड्रोजन साइनाइड तथा पोटेशियम साइनाइड। तीसरा चौथा एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड एवं पोटेशियम साइनाइड का विलयन। ठीक है भाई, हाइड्रोजन साइनाइड एवं पोटेशियम साइनाइड का विलयन, ये हमारा क्या है बेटा, मिक्स्ड एसिडिक बफर विलयन। ठीक है, मिक्स्ड एसिडिक बफर विलयन। ठीक है भाई, अब हम पढ़ेंगे नंबर 2, बेसिक बफर विलयन। बेसिक बफर विलयन ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा भाई, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। बेटा बी क्या है, बेसिक बफर विलयन। ठीक है, बेसिक बफर विलयन यानी कि क्षारीय बफर विलयन क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया था, केवल वहां पे चेंज हो जाएगा बे बफर विलयन, बे बफर सॉल्यूशन जो स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वहां पे क्या था, वीक एसिड था, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड तथा वीक बेस। ठीक है, ये चीज चेंज हो गई। अगर इसको आप इधर कर देंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक को, और इसको इधर पहुंचा देंगे, तब वो क्या हो जाएगा, हमारा एसिडिक बफर विलयन हो जाएगा। और ये क्या है, बेसिक बफर विलयन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। एसिडिक बफर विलयन में एसिड हमारा वीक होगा। ठीक है, एसिड बफर विलयन में एसिड वीक होगा, बेसिक बफर विलयन में बेसिक वीक होगा। बस ये ट्रिक ध्यान रखें, एसिडिक बफर विलयन में एसिड वीक होगा, बेसिक बफर विलयन में बेसिक वीक होगा। बस ये ट्रिक आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। फिर से देखें, बे बफर सॉल्यूशन जो स्ट्रॉन्ग एसिड तथा वीक बेस द्वारा बने लवण की सम मोलर मात्राओं से मिश्रित होते हैं, क्या कहलाते हैं, बेसिक बफर विलयन कहलाते हैं। बेसिक बफर विलयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एवं अमोनियम क्लोराइड का विलयन एक क्या है, हमारा बेसिक मिक्स्ड बफर विलयन है।
क्या है, बेसिक मिक्स्ड बफर विलयन है। दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एवं अमोनियम नाइट्रेट का विलयन क्या है, बेसिक यानी कि बेसिक बफर विलयन है। कौन सा है, बेसिक बफर विलयन है। ठीक है भाई, अब हम पढ़ेंगे बेसिक बफर विलयन। बफर क्षमता क्या है, कई बार एग्जाम में बफर क्षमता का केवल फार्मूला पूछा गया है, आप समझ जाइए भाई। बफर क्षमता क्या है, बफर क्षमता यानी कि 1 लीटर बफर विलयन में 1 लीटर बफर विलयन में मिलाए गए अम्ल अथवा क्षार, क्लियर, मिलाए गए अम्ल अथवा क्षार के मोलों की संख्या, क्षार के मोलों की संख्या जो इसकी पीएच में इकाई परिवर्तन कर सके, पीएच में क्या कर सके, इकाई परिवर्तन कर सके, क्या कहलाता है, बफर क्षमता कहलाती है। वह उसकी क्या कहलाएगी, बफर क्षमता कहलाएगी। फार्मूला क्या है, बफर क्षमता बराबर, बफर क्षमता यानी कि बफर कैपेसिटी बराबर 1 लीटर विलयन में मिलाए गए अम्ल अथवा क्षारों के मोलों की संख्या, अम्ल अथवा क्षारों के मोलों की संख्या अपॉन पीएच परिवर्तन, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। बफर क्षमता का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है भाई, आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिख के बताएं कि वीडियो कैसी लगी। बाकी कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे एक नया टॉपिक लेकर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्लियर, क्योंकि एग्जाम नजदीकी है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कल मैं आपको कराने वाला हूं, जिसमें आफवाओं के नियम की सहायता से किसी भी तत्व की पोजीशन निकालना सिखाऊंगा मैं। आफवाओं का नियम बताऊंगा, आफवाओं का नियम, हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, क्वांटम नंबर्स, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। फिर इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे आज की क्लास में। बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।